हमारा टॉपिक है आज का कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अकर अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा। अबंडेंट मीन बहुत ज़्यादा कि कार्बोहाइड्रेट्स जिंदा जानदार के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग, जो भी जिंदा चीज़ है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी तौर पर बहुत ज़्यादा मौजूद होगा। दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये तमाम जानदार के अंदर पाया जाता है। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ सेल, और ये सेल के हर हिस्से में पाया जाएगा। वो सेल की मेम्ब्रेन है, वो सेल के ऑर्गेनीज हैं, या हम सेल का साइटोप्लाज्म बोले, हर जगह पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आएगी। एक तो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, और सेल्स के हर हिस्से में जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। अगर हम उसकी एग्जांपल देखें, वुड के अंदर कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है। वुड लकड़ी के अंदर सेलुलोज की फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आती है। कॉटन सारी की सारी सेलुलोज है। पेपर के अंदर सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये अनाज के अंदर पाया जाएगा। रूट ट्यूबर्स आलू वगैरह के अंदर, इस तरह के टाइप्स के अंदर, गन्ने के अंदर, कैन शुगर में, मिल्क शुगर के अंदर, ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें हैं। सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन, पेपर, स्टार्च, सब के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स दो अहम काम करता है, एक स्ट्रक्चर भी बनाने में काम आता है, दूसरा वो फंक्शन भी करता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल भी बहुत अहम है और फंक्शनल इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि ये साफ भी बनाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंपोजिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी तौर पर मौजूद होती है। फंक्शनल इसका भी बहुत रोल है, ये बहुत कार्बोहाइड्रेट फंक्शन करता है, एनर्जी भी सेल को देता है और भी बहुत सारे काम करता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलें तो ये मेन सोर्स है एनर्जी का, जो सेल्स को एनर्जी मिलती है, तो मेन सोर्स एनर्जी का जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वाल, सेल वाल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है प्लांट की, उसमें सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा। मैक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वाल है बैक्टीरिया वगैरह की, उसके अंदर भी जो है सेलुलोज वगैरह मौजूद होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सेल वाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा तौर पर मौजूद होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड वर्ड्स, जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रेटेड लफ्ज़ निकला है वाटर H2O से, कि कार्बोहाइड्रेट्स मुश्तमिल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन्स पर। तीन चीज़ों से मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट्स बना हुआ है। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, कार्बन पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो रेशो है इन तीनों में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो होगी जो रेशो पानी के फार्मूले में होती है। जो रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज इन वाटर, जिस तरह वाटर के फार्मूले में H2O के हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होगी, तो वैसे की वैसी इसके अंदर भी रेशो मौजूद है। इसका अगर जनरल फार्मूला देखें CxH2OY, कार्बन बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन डबल होते जाएंगे, ऑक्सीजन भी कार्बन के बराबर होते जाएंगे। X होल नंबर को ज़ाहिर करता है और Y और इसकी तादाद कार्बन की 3 से लेकर मैनी थाउजेंड में होती है। इसके अलावा डिफरेंट वाई जो है वो मुख्तलिफ होता रहेगा, होल नंबर में उसकी तादाद जो है मुख्तलिफ होती रहेगी। कार्बन की तादाद इतनी रहेगी और वाई जो है ओवरऑल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट होते रहेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें केमिकली, तो ये मुश्तमिल होता है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या एल्डिहाइड पर, दो चीज़ों पर, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। पॉली मीन बहुत ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है, ये कीटोन का फार्मूला है। अगर तो इसके ऊपर दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा हो तो ये कीटो ग्रुप को शो करेगा, अगर ऊपर आ रहा हो कार्बन डबल बॉन्ड हो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को शो करेगा। साथ OH ग्रुप बहुत सारे लगे होंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये दो फार्मूले बनाता है केमिकली, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, दूसरा कीटोन।
अब जब ये टूटता है कम्प्लेक्स सब्सटेंस तो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर तो पॉलीहाइड्रोजीट पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन के सब यूनिट बनते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चेन होती है कार्बन की, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। जब जब लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करेगा तो उसके स्मॉल सब यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये जो ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोलाइसिस की तारीफ आ रही है। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब टूट जाना। इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स के, यहाँ बड़े बड़े कार्बोनेट्स के मालिक्यूल्स टूटते हैं स्मॉलर वन के अंदर वाटर का मालिक्यूल यूटिलाइज करके। जो सोर्स है कार्बोनेट्स कहाँ से मिलती है? ग्रीन प्लांट से हासिल की जाती है। जो ग्रीन प्लांट से फोटोसिंथेसिस करके कार्बोनेट्स बनाता है, जो मेन सोर्स है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन जहाँ पर होती है वो पत्ते के अंदर होगी। ये द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोनेट्स बाय वेरियस केमिकल चेंज। ये बहुत सारे केमिकल्स चेंज के नतीजे में और भी प्रोडक्ट्स जो है बनते रहते हैं। कार्बोनेट्स के फार्मूले चेंज होते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, जो स्टार्च, सेलुलोज, तो ये चीज़ें बनती रहेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल्स कंबाइन विद प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर प्रोटीन से भी मिलता है, लिपिड से मिलता है। अगर प्रोटीन से मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाएगा, अगर लिपिड से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी बनाने में, फॉर्मेशन करने में काम आते हैं। बैक्टीरिया सेल्स के अंदर सेल वॉल बनाने में काम आएंगे। ये दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अब आज हम किसका व्यू देख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सेल के हर हिस्से में पाया जाता है। वुड के अंदर, कॉटन के अंदर, पेपर के अंदर, स्टार्च के अंदर, अनाज के अंदर, रूट ट्यूबर्स, कैन शुगर, मिल्क शुगर, ये सारी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये स्ट्रक्चर रोल भी है, फंक्शन रोल भी अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शंस के लिहाज से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर्स के लिहाज से ये सेल वॉल बनाने में काम आता है, सेल्स के दूसरे हिस्से बनाने में काम आता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है सेल वॉल बनाएगा, बैक्टीरिया की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड लफ्ज लैटरली मीन्स, इसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन पर ये मुश्तमिल होता है। इसका फार्मूला जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो सेम है जिस तरह वाटर की रेशो होती है। इसका जनरल फार्मूला CxH2OY है। X whole number of 3 to many thousand, whereas Y may the same of different whole number। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन्स। कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसकी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन सब यूनिट्स बनते हैं। हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस, के बड़े मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं लार्जर मालिक्यूल्स के अंदर, लार्जर मालिक्यूल्स टूटेंगे स्मॉलर वंस के अंदर। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसका ग्रीन प्लांट्स है। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अदर कंपाउंड ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स से मुख्तलिफ केमिकल चेंज में। कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल्स कंबाइन प्रोटीन्स लिपिड्स के साथ, रिजल्ट ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेगी, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह की फॉर्मेशन होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह भी बनेगा। अहम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, डिफाइन करें कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आप MCQs पूछ सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कैसे बनती है, ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बनेगी। इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसकी सिंपल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये टॉपिक था जो ज़्यादा ही अहम टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट्स।